मिला मिंकी, शीला आंटी ने मेरे लिए आईबॉल्स कैंडी से भरा हुआ हैलोवीन बास्केट भिजवाया है। तुम उसे बिल्कुल नहीं खाओगी मिंकी, वो कैंडीज नहीं है। हाँ क्यों नहीं, उन्होंने मुझे रियल आईबॉल्स खाने को दिए है ना। मैं इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं होंगी क्योंकि तुम्हारी आंटी एक विच है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी और शीला आंटी की कुछ खास बनती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे रियल बॉडी पार्ट्स खाने को देंगी। तुम चाहे जो भी बोलो, पर मुझे उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लाओ वो बास्केट मुझे दो। सॉरी मॉम, पर अगर आपको इसे कहीं छुपाना ही था तो आपको इसे किसी ऐसी जगह छुपाना चाहिए था जहाँ मैं इसे ढूंढ ना पाऊँ। अब चलो इसे खा कर देखती हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब है? यू रॉकी, तुम इस लड़की को अपनी नाक में उंगली क्यों करने दे रहे हो? किसको? इस लड़की को। मिंकी, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरी नाक में उंगली डाले। वेट, क्या तुम्हें वो लड़की दिख नहीं रही है जो बिल्कुल तुम्हारे बाजू में खड़ी है? क्या तुम्हें कोई लड़की दिख रही है? वो मरे हुए लोगों को नहीं देख सकता गधी कहीं की, सिर्फ तुम देख सकती हो। हेलो मिंकी, क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे जाना होगा। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हारी डेथ 20s में हुई थी। मिंकी, तुम किससे बात कर रही हो? अंजलि से, मेरी दादी की दादी की दादी की दादी की बेस्ट फ्रेंड। प्लीज कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। नहीं, मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ। हाँ? और ये कब से? बस आज से, जब मेरी आंटी ने मेरे लिए आईबॉल्स कैंडी से भरा हुआ हैलोवीन बास्केट भिजवाया और ये मुझे स्पेशल पावर्स देती है। क्या तुम्हें भी एक चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कैंडीज होने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रियल लगते हैं। फिर इसमें तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि वो कुत्ते का भूत जो तुम्हारे खोपड़े पर नाच रहा है वो क्या मस्त नाच रहा है। पर अफसोस, तुम उसे देख नहीं सकती। मेरे खोपड़े से नीचे उतरो, हट जाओ। तुम उसे टच नहीं कर सकती रिया, वो ट्रांसल्यूसेंट है। क्या तुमने कभी भूत एंड फ्रेंड्स मूवी नहीं देखी? हाँ, सारे भूत गायब हो गए। खैर, अब वक्त है न्यू कैंडी को ट्राई करने का। आई रियली होप कि तुम्हें एक रियल आईबॉल ना हो। हाँ, प्रिंसिपल हर्टी, आपके पास से पसीने, चीप कॉफी और बेबी डायपर्स की बदबू क्यों आ रही है? ओह, मेरी वाइफ ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, तो पिछले 48 घंटों से मैं इन्हीं चीजों के आसपास था। वेल, मैं समझ सकती हूँ कि अभी अभी आपके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो आपका बजट थोड़ा टाइट होगा, पर आई रियली थिंक कि आपको एक परफ्यूम में थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। स्टूडेंट्स, आज रात को तुम सबको कोई होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। यस, डॉली मैम बेस्ट है। एक्चुअली वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो पेपर्स को चेक करने के लिए कुछ ज्यादा ही टल्ली है और वो सिर्फ घर जाकर अपना बचा हुआ पाइनएप्पल पिज्जा खाना चाहती है, इससे पहले कि वो रोते रोते फिर से ना सो जाए। ओके, लेट मी गेस, क्या तुम लोगों के माइंड रीड कर सकती हो? मैं लोगों के ओडर्स को स्मेल कर सकती हूँ और तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि मैं इस वक्त कितनी सारी बियर्स को स्मेल कर पा रही हूँ। इसका मतलब है तुम मेरा ऑर्डर भी स्मेल कर सकती हो। हाँ, और मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि आज के दिन तुम्हें अपने दांतों को ब्रश करना नहीं भूलना चाहिए था। मिंकी, अभी अभी मुझे एक जीनियस आइडिया आया है। तुम्हें पता है ना कैसे हमारे पूरे स्कूल को शक है कि कोच सर और डॉली मैम का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। वेल, अब तुम अपनी पावर से हम सब के लिए इस बात का पता लगा सकती हो। तो क्या कोच सर डॉली मैम की जैसे स्मेल कर रहे हैं? वो डॉली मैम की जैसे स्मेल नहीं कर रहे हैं। तो फिर? पर मैं इस परफ्यूम को पहचानती हूँ। वो मेरी मॉम के जैसे स्मेल कर रहे हैं। क्या? जरूर ये वही इंसान होंगे जिससे मेरी मॉम कभी कभी मिलने जाती हैं। शायद ऐसा ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और हो जो तुम्हारी मॉम के जैसा सेम परफ्यूम यूज करती हो। वेल, वो सिर्फ मेरी मॉम के परफ्यूम के जैसे स्मेल नहीं कर रहे हैं रिया, वो मेरी मॉम के पैर की उंगलियों की बदबू के जैसे भी स्मेल कर रहे हैं। इतनी जानकारी की भी जरूरत नहीं थी मिंकी। तुम ये बात मुझसे बोल रही हो, मुझे लिटरली उसे सूंघना पड़ रहा है। हाँ, मेरी नाक फिर से नॉर्मल हो गई। चलो देखते हैं कि अब ये ग्रीन आईबॉल क्या कमाल करके दिखाती है।